हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ भाभी जिठानी जी। मैं कोई कमज़ोर और बला नहीं हूँ। नंदिनी की शादी को 5 साल हो गए थे जब से वह ससुराल में आई थी। ससुर जेठ जिठानी किसी काम को मना नहीं करती थी। जिठानी के 2 लड़कियां थी, वह भी पूरा दिन चाची चाची करके अपना सारा काम करवा लेती थी। चाची कभी मैगी बना दो, कभी हमारा होमवर्क करवा दो। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि इनका काम इनकी माँ को करना चाहिए। मैं सारे काम खुशी खुशी कर देती थी। रसोई की सारी जिम्मेदारी भी मैंने ही संभाल रखी थी। जब से साल भर पहले मेरा बेटा हुआ, जेठ जेठानी सुनाते रहते थे, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, हमें तो अभी से बचत करनी पड़ेगी। दो दो बेटियां जो हैं। और मेरे पति राहुल कहते, भाई आप क्यों चिंता करते हो, सब हो जाएगा। ससुर जी ने भी कह दिया था, एक मकान है, एक दुकान, दोनों की कीमत बराबर है। जेठ जी ने मकान ले लिया और राहुल को दुकान दे दी, क्योंकि जेठ जी का दुकान पर जाने का मन ही नहीं करता था। बस हर महीने कमाई में हिस्सा लेने पहुंच जाते थे। एक दिन बड़ा भाई दुकान पर गया और बोला, भाई मकान तो पापा ने मेरे नाम कर दिया है, पर तुम्हें तो पता है मकान पर लोन लूँगा तो पापा को बुरा लगेगा। मकान से पापा की भावनाएं जुड़ी हैं। तुम अपनी दुकान के नाम पर मुझे लोन दिलवा दो, किस्त में भरता रहूँगा। हाथ में पैसे होंगे तो कुछ काम शुरू करके देखता हूँ। दो दो बेटियों की जिम्मेदारी है। राहुल अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था, तो बिना किसी को बताए दुकान पर लोन करवाकर बड़े भाई को दे देता है। पर आगे क्या होने वाला है, यह तो कोई भी नहीं जानता। कुछ दिनों बाद एक एक्सीडेंट में राहुल की मृत्यु हो जाती है। नंदिनी अपने होशो हवास खो बैठती है। मायके वाले आकर कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। 2-3 महीने लग जाते हैं संभलने में। फिर नंदिनी बेटे को लेकर वापस आ जाती है तो पता चलता दुकान बैंक के कब्जे में चली गई। तो जेठानी कहते हैं, राहुल ने दुकान पर लोन ले रखा था और यह मकान तो हमारा है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। ससुर जी भी अपने बुढ़ापे की वजह से कुछ ना बोले। मायके जाकर वह अपनी माँ पर भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जेठानी जी ने मेड की भी छुट्टी कर दी, पर बेचारी क्या करती, पूरा दिन काम में लगी रहती। जेठानी बासी बचा खुचा खाने को देती। उसने इसे ही अपनी ज़िंदगी मान लिया था। 1 महीने बाद भाई आया मिलने के लिए। अपनी बहन को ऐसे हाल देखकर रो पड़ा। बोला, नंदिनी आज तुमने मुझे मेरी नज़रों से गिरा दिया। क्या तुम्हें अपने भाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसे अपने साथ घर ले जाता है। नंदिनी का भाई जानता था उसकी बहन पढ़ी लिखी समझदार है। जीजाजी के साथ कभी कभी स्त्री पर दुकान भी संभालती थी, पर अब वह मन से हार चुकी है। इसे इसकी ताकत का अंदाजा कराना होगा कि औरत बेबस और मजबूर नहीं है। 2-4 दिन बाद नंदिनी थोड़ा संभलती है तो नंदिनी के भाई भाभी और माँ मिलकर प्लान बनाते हैं। भाई कहता है, नंदिनी ऐसा करता हूँ, तुम्हारे बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। क्या कह रही हो भैया, आप इसके बिना मैं कैसे जीऊँगी। बात तो ठीक है, पर तुम ऐसी हालत में बेचारी लाचार सी इसे क्या जीवन दोगी। नहीं भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, जीजाजी की दुकान बढ़िया चल रही थी, उन्हें लोन लेने की क्या जरूरत थी। पता नहीं भैया, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, बस बड़े भैया के बारे में नहीं बताते थे। कहीं अनजाने में ही कोई मुंह से बात ना जाए और उन्हें बुरा ना लग जाए। फिर तो यह लोन की बात जरूर तुम्हारे जेठ से जुड़ी हुई है, पर भैया पता कैसे लगाएंगे। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। वह एक जालदार पर्स, उसमें फ़ोन को इस तरह सेट कर देते हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। उसे सब समझा कर भेज देते हैं। जैसे ही वह डोरबेल बजाती है, जेठानी दरवाज़ा खोलती है। लो आ गई, क्या हुआ, भाई इतनी बातें करके ले गया था, 2-4 दिन में ही चलता कर दिया। भाभी जी, मैं यहाँ पर भाई साहब से बात करने आई हूँ। क्यों, क्या बात करनी है, मुझसे करो। मुझे पता चला है वह लोन के सारे पैसे भाई साहब ने लिए थे, तो उन्हें अब हमारी दुकान बैंक से छुड़वा कर देनी होगी, वरना वरना क्या कर लोगी। भाई साहब को छोड़, मैं कहती हूँ, हाँ हमने लिया था लोन, झूठ मूठ राहुल को फंसाकर। पर तेरे पास सबूत क्या है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। वह 50 लाख रुपए हमारे पास हैं और मकान भी हमारा है। प्लीज़ भाभी जी, मेरे छोटे से बच्चे पर दया तो कीजिए। बैंक के पैसे देकर हमारी दुकान छुड़वा दीजिए। चल निकल यहाँ से, भीख मांग, झूठे बर्तन सब साफ कर। हमने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है। इतने में जेठ भी आ जाते हैं।
कहने लगता है, निकल यहाँ से। वह चुपचाप चली जाती है। घर जाकर देखती है रिकॉर्डिंग एकदम सही हुई थी। वह उसे 2-3 फ़ोनों में सेव कर लेते हैं, भैया के, भाभी के, फिर रिकॉर्डिंग जेठ के पास भेजते हैं। तो वह कहते हैं, हमें डराना चाहते नहीं, समझाना चाहती हूँ। क्या तो जल्दी से मेरी दुकान मेरे हवाले कर दो, नहीं तो पूरी उम्र जेल में चक्की पीसनी होगी। एक रिकॉर्डिंग पुलिस के पास थाने में भी जमा करवा दी है। उन्होंने कहा है 1 हफ्ते में कुछ फैसला ना हुआ तो आपको थाने में डाल देंगे। आपका साथ देने के जुर्म में आपकी पत्नी को भी आपकी बेटी अनाथ हो जाएगी। पूरा दिन सोचने में निकल गया, पर सबूत इतना पक्का था कि बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो दुकान का सारा लोन ब्याज के साथ चुका देते हैं और दुकान के पेपर ले आई और नंदिनी को सौंप दी। नंदिनी को कहा, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। जेठ जी, कर दी है। नंदिनी अपने भैया भाभी को बहुत धन्यवाद करती है। तो भाई कहता है, तुम मेरी बहन है, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। भैया, अब मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक लायक इंसान बना सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।